फाइनली वो लम्हा आ ही गया जब प्रथम और आराध्या ने मिलकर रूही की जान बचा ली। मंदिर की घंटियों की गूंज, ढोल की थाप और आसपास की भीड़ की चीख पुकार के बीच यह जीत मानो किसी चकमक की तरह तेज चमकी और सबकी सांसें थम गईं। पर खुशी के इस उजले पलों के पीछे धीरे धीरे कोई गहरा सन्नाटा पनप रहा था। नहर ने प्रथम को धन्यवाद देने के लिए जब मुंह खोला तो आराध्या ने उसके हाथ पकड़कर शांत स्वर में कहा, अगर धन्यवाद कहना है तो हमारे लिए नहीं, पूरी औरतों के साहस के लिए कहिए। और अब चलिए, माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़िए, क्योंकि वही हमारी असली शक्ति है। उसी समय चारों, प्रथम, आराध्या, नर और रूही, मंदिर के प्रांगण में हाथ जोड़कर माता की आरती में शामिल हो गए। फूलों की खुशबू, मंत्रों की लय और लाल चुनरिया की चमक ने माहौल को पवित्र बना दिया। पर जब यह दृश्य रूही की दादी और प्रथम की दादी की आंखों के सामने आया तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी जलन और कटु मुस्कान उभर आई। उनके दिलों में कोई योजनाबद्ध आग सुलग रही थी जो अब बाहर आने को बेकरार थी। ये बूढ़ी महिलाएं इस सब कुछ को बर्दाश्त न कर सकीं। वो चाहती थी कि आराध्या और रूही जुल्म सहकर अपने घर से नाकारा और बेअसर निकल जाए, पर जनता के बीच ऐसे पवित्र पलों में कोई चाल चलना खतरनाक था। इसलिए उन्होंने सब कुछ छुपाकर और शातिर तरीके से करना तय किया। पंडाल में सबको पता था कि यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का बेटा प्रोग्राम के मुखिया है, इसलिए पहली नज़र में सब कुछ ठीक-ठाक दिखा। प्रथम ने नर और रूही को साथ लाकर आरती करवाई और खुद आराध्या के करीब आ गया। उसकी निगाहों में अब स्पष्टता थी, मानो दिल ने फैसला कर लिया हो कि आराध्या ही उसके लिए सबसे सही है। दादी की तमाम साजिशें अब बेअसर लगने लगी थी। पर दादियाँ चुप नहीं बैठने वाली थीं। उनके अंदर एक बड़ा षड्यंत्र पक रहा था, ऐसा षड्यंत्र जिसे अंजाम तक पहुंचने में नवरात्रि की रातें मददगार होंगी। मंदिर की गरिमा, भक्तों की भीड़, सजीली देवरियों और डांडिये के बीच वे चुपके से अपनी योजना को अंजाम देने के लिए रात का इंतजार करने लगीं। उनके नक्शे में आग लगाना और फिर आराध्या पर इल्जाम ठोंक देना था, ऐसा इल्जाम जो परिवार की आंखों में निशान छोड़ दे, उसे बेघर कर दे और दोनों बहुओं की आवाजें हमेशा के लिए दबा दे। रात गहरी हुई, पंडाल की रोशनी मंद पड़ी और